अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 11th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 7.7 मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो इसके टोटल हैं, इसके एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो वन बाय वन मैं पूरे 8 क्वेश्चंस इसके सोल्व करवाऊंगी। इसमें यह है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कब करते हैं। इसके दो फार्मूलाज हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले दोनों लिख दिए हैं। इसको समझते हैं। इन्हीं दो फार्मूला से हमने पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो, जैसे मेरे पास एक सेट ए 1 2 3 है, बी जो सेट है वो 4 5 6 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी हुआ, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। अगर ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ के होने के जो चांसेस होती हैं, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट्स पे। अब क्वेश्चन के अंदर दो इवेंट्स होंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके ऐड कर देंगे। सेकंड है इफ़ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट ना हो, यानी कि ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं या नॉट डिसजॉइंट कहते हैं। जैसा कि एक सेट ए 1 2 3 है और सेट बी है 3 4 5, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट तो 3 हुआ ना, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, वो एम्प्टी नहीं है। तो फिर फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन होगा ना एलिमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का वही तरीका है, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के? ये एडिशन का है, तो बुक में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे अभी, इनके साथ और का वर्ड होगा। और का मतलब ये है कि हमने वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन फाइंड करनी है, यानी कि यूनियन मालूम करना है। क्योंकि इससे अगली एक्सरसाइज है वो इंटरसेक्शन वाली, उसमें यहाँ पे बोथ और एंड का वर्ड आता है। तो ये आपने इसकी पहचान याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में और का वर्ड आ जाए, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हर क्वेश्चन में हमें और का वर्ड नजर आएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी खुद से लिखा होगा, या और का वर्ड होगा। तो इस तरह हम एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक सैम्पल स्पेस है 1 2 3 9, एस गिवन है सैम्पल स्पेस 1 से लेकर 9 तक, तो एन ऑफ एस होगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें 9 है। अब इसमें दो इवेंट दिए गए हैं। इवेंट ए जो दिया गया है, ये सारे इवन नंबर्स दिए गए हैं, इस सैंपल स्पेस में से इवन नंबर्स लिए गए हैं। तो एन ऑफ ए कितना होगा? एन ऑफ ए 1 2 3 4 है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट्स 4 है, सैंपल स्पेस 9 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर जो दूसरा इवेंट बी है वो ये दिया गया है 1 3 और 5 ऑड नंबर्स दिए गए हैं। इस सैंपल स्पेस में से ऑड नंबर्स 1 3 और 5 लिए गए हैं, तो एन ऑफ बी कितना होगा? 3 होगा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी होगी नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 3/9, ये इसका आंसर आ गया। अब हमने दो इवेंट्स फाइंड कर लिए, ए और बी की प्रोबेबिलिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है जिसमें सारे इवन नंबर हैं, ये बी है जिसमें सारे ऑड नंबर हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, यानी कि डिसजॉइंट है। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। तो अब हम फर्स्ट वाले फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ये फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर 4/9 है और ये 3/9 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, 4 + 3 7, 7/9, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड बार्स 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर रेड 10 है, 30 वाइट कलर के और 20 ब्लैक मार्बल्स हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से रैंडमली एक मार्बल उठाई जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर रेड और वाइट। अब और का वर्ड है, मतलब यूनियन है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक तो हमें ये पता चल गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर रेड और वाइट, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड और वाइट की। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि रेड मार्बल्स कितनी हैं। रेड मार्बल्स हैं 10, वाइट मार्बल्स 30 हैं, और ब्लैक मार्बल्स 20 हैं। तो टोटल एन ऑफ एस सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 50 और 10, ये 60 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? रेड की। इवेंट ए है रेड, दो इवेंट्स दिए गए हैं, इवेंट ए रेड है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? एन ऑफ ए। रेड मार्बल्स 10 है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका आंसर आ जाएगा 10/60।
इवेंट बी जो है वो वाइट है, वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट बी। दूसरा इवेंट इसमें दिया गया है जो कि वाइट है, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एन ऑफ बी। वाइट मार्बल्स दी गई हैं क्वेश्चन में, ये 30 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 30 डिवाइडेड बाय 60। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में ये रेड है ये वाइट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये फर्स्ट केस है, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इसमें कॉमन होता ना तो फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करते। तो इसका आंसर 10/60 और इसका आंसर आ गया है 30/60। और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो 10 + 30 जो कि आएगा 40/60। 0 0 से कैंसिल आउट, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 होगी। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिख ली है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर 50 तक, पहले 50 नेचुरल नंबर। तो इसकी सैंपल स्पेस में ये नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 50 तक। तो एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 50। अब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 3, इसमें से 3 के मल्टीपल्स लेने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो इवेंट बी है वो है 5, अब इसमें से 5 के मल्टीपल लेंगे, इवेंट बी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। आर है तो मतलब यूनियन है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें दो इवेंट्स हैं, पहला इवेंट ए है मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स। अब इस सैंपल स्पेस में से 3 के मल्टीपल 3 है 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, इसके बाद 36 39 42 45 और 48, फिर 51 आता है जो कि इसमें नहीं होगा क्योंकि ये 50 तक है। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स आ गए। अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो एन ऑफ ए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 बन गए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 16/50, ये इसका आंसर आ गया। अब इवेंट बी जो है वो 5 के मल्टीपल लेने हैं। इवेंट बी है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, इसी सैंपल स्पेस में से 5 के मल्टीपल्स ले लेंगे। 5 है, 10 है, 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ये सारे आगे 5 के मल्टीपल्स, इनको काउंट कर लेंगे। एन ऑफ बी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका आंसर आ गया 10/50। अब ये देखेंगे कि क्या ए इंटरसेक्शन बी है, कोई दोनों में कॉमन है ए और बी में। तो यहाँ पे ए और बी में कॉमन एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, एक तो दोनों में 15 है, 15 कॉमन आ गया। 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। 45 भी कॉमन है। तो अब ये सेकंड केस है जिसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो आंसर आ जाएगा 3/50। अब प्रोबेबिलिटी का सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर 16/50 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर 10/50 है, और ए इंटरसेक्शन बी का 3/50 है। एलसीएम ले लेंगे, 16 + 10 - 3 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, तो 16 और 10 26 बनेगा। 26 में से 3 माइनस करेंगे तो 23/50, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ये वही प्लेइंग कार्ड्स हैं जिसे ताश के पत्ते कहते हैं, अक्सर बच्चे ये खेलते भी हैं। ये जो ताश होते हैं इनके टोटल पत्ते जो होते हैं ये 52 होते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ द डायमंड कार्ड और एन एस कार्ड। डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट ए ये दिया गया है, इवेंट बी है एस कार्ड, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, जिनमें 13 के पेयर्स होते हैं, 13 के पेयर्स दिए गए होते हैं। ये 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, इसमें 13 इसमें हर्ट होते हैं जिन पे दिल सा बना होता है, इसमें क्लब होते हैं 13 और 13 पेटल्स
ये होते हैं। अब ये जो 13 डायमंड होते हैं ना, इन डायमंड्स के अंदर एक किंग होता है, एक जैक, एक क्वीन और एक एस कार्ड होता है। इसी तरह इस हर्ट में भी एक किंग, क्वीन, जैक और एस होता है। इस तरह क्लब में भी इन सब में मौजूद होता है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायमंड कार्ड की। इवेंट ए दिया गया है बच्चों, इसमें इवेंट ए है डायमंड कार्ड, कि डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालें। अब इन 52 में से हमें पता है डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए कितने होंगे, ये तो 13 है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका आंसर आ जाएगा 13/52। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा जो इवेंट है वो एस कार्ड है। इवेंट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट बी है एस कार्ड। अब इन सब में ये जो 13 डायमंड है, इसमें एक एस कार्ड होता है, इसमें भी एक एस कार्ड होता है, इसमें भी, क्योंकि इसमें एक किंग, जैक, क्वीन और एस है। इसी तरह इसमें भी किंग, क्वीन, जैक और एस, किंग, क्वीन, जैक और एस। एस इन चारों में मौजूद है। टोटल एस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एस कार्ड वो होता है जिसे उर्दू में यक्का कहते हैं। तो ये टोटल इसके अंदर 4 मौजूद होते हैं। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 4। और अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/52। अब ये देखेंगे क्या इनमें कोई इवेंट ए और बी में कोई कॉमन है। तो कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हम देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इस डायमंड कार्ड के अंदर एस कार्ड है, इसके अंदर भी एस कार्ड है। तो एस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो इन दोनों के अंदर मौजूद है। तो एस कार्ड कॉमन है, एस कार्ड कॉमन आ जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक एस कार्ड है, नंबर ऑफ इवेंट्स तो 1 होंगे। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू भी आई है, तो इसमें सेकंड केस है, ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो वैल्यू सारी मालूम करनी है इसके अंदर पुट कर देंगे। इसका आंसर 13/52 आया है। बी का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 4/52 और ये 1/52। एलसीएम लेंगे, 52 आएगा, 13 + 4 -1 17, 17 - 1 16। तो 4 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। 4 4 16, 4 1 4 और 4 3 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/13। 4/13 ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक लूडो के दाने को अगर दो दफ़ा यानी कि 2 टाइम्स थ्रो करें ना, तो उसकी सैंपल स्पेस ये बनती है, जिसको मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया है ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि 7.5 में भी हम ये सैंपल स्पेस बना चुके हैं। देखें, अब 2 दाने हैं ना, एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 3 भी आ सकता है। तो 1 से लेकर 6 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक लिख लिए, फिर 3 के साथ फिर इसी तरह 6 से हमने यहाँ तक लिख लिए। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट्स दिए गए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो है सम ऑफ द नंबर ऑफ डार्ट्स ऑफ शोन इज 3 और 11। 2 डार्ट्स का सम 3 होना चाहिए और दूसरा जो इवेंट है वो 2 डार्ट्स का सम 11 होना चाहिए। अब इसमें से हम वो डार्ट्स लिख लेंगे जिन दोनों का सम 3 बने। तो पहली लाइन में तो 1 और 2 है। अगर हम दूसरी लाइन में से देखें तो 2 और 1 दोनों का सम 3। अगली जो लाइन है ये 3 और 1 4, ये तो सारे 3 से बड़े नंबर बनते जाएंगे। तो ये वो 2 नंबर थे जिन दोनों का सम 3 बनता है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए एन ऑफ ई, यानी कि एन ऑफ ए जो हो जाएगा वो 2 होगा। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 2/36 ये आंसर आ जाएगा। अब जो दूसरा इवेंट है वो है 11। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 डार्ट्स का सम 11 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इवेंट बी है सम ऑफ डॉट्स इज 11। अब इसमें से वो 2 डार्ट्स लेने हैं जिन दोनों का सम 11 बने। तो यहाँ तो 10 है, यहाँ 9 तक ये बनेंगे। 5 और 6 11, 6 और 5 11। तो इसमें से ये 2 डार्ट्स हैं जिनका सम क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी ये भी 2 हैं। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसका आंसर भी 2/36। अब दोनों में इंटरसेक्शन, इन दोनों में ए और बी एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला लगा लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, 2/36 प्लस 2/36। एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 36 जो कि आ जाएगा 4/36। तो 4 9 आर 36। तो इसका आंसर आ गया 1/9।
तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो उसकी सैंपल स्पेस यही बनेगी कि पहले पे 1 1, दूसरे पे 1 2 2 और 1 भी आ सकता है, 3 और 1 या 3 और 3, तो ये सैंपल स्पेस टोटल 36 बनती है, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाई थी और 7.5 में भी हम बना चुके हैं इसको। तो एन ऑफ एस 36 आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डॉट्स अपीयरिंग ऑन देम इज 4 और 6, 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 डॉट्स का सम किया जाए तो 4 आए, इवेंट ए ही है। इवेंट बी है कि 2 डॉट्स का सम किया जाए तो आंसर 6 आए। तो पहले इवेंट ए को सोल्व कर लेते हैं। इवेंट ए क्या है, सम ऑफ डॉट्स इज 4, सम ऑफ डॉट्स इज 4। अब इसमें से हमने वो 2 डॉट्स लेने हैं जिनका सम क्या हो, 4 हो। पहली लाइन में अगर देखें हम 1 और 3 4 होता है, दूसरी लाइन में 2 और 2 4, इससे अगली लाइन में 3 और 1 4, तो बाकी तो सारे नंबर, ये 5 बनेगा, ये 6 4 और ये तो सारे फिर बड़े हो जाएंगे 4 से। तो इसकी अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हैं, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 3/36। अब जो दूसरा इवेंट है वो ये है कि 2 डॉट्स का सम होना चाहिए। इवेंट बी है सम इज 6, सम ऑफ डॉट्स इज 6, 2 डॉट्स लेने हैं जिनका सम क्या हो, 6 हो। तो पहली लाइन में अगर हम देखें तो 1 और 5 है जिसका सम 6 है, दूसरी लाइन में देखें तो 2 और 4 जिसका सम 6 है, 2 और 4, इससे अगली लाइन में 3 और 3 6 है। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो 4 और 2, 5 वाली लाइन में 5 और 1, इसका सम 6 है, बाकी 6 से बड़े नंबर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं, इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 हैं। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 5/36। अब दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में देखें कॉमन कोई है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये सम 4 है और ये सम 6 है, तो कोई भी कॉमन नहीं हो सकता इसमें। तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहले की है 3/36 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 5/36। एलसीएम ले लेंगे 36 आएगा और 3 + 5 इसका आंसर आ जाएगा 8/36। तो 4 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 4 2s are 8, 4 9s are 36, तो आंसर आ जाएगा 2/9। प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 2/9। जो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो किया जा रहा है, तो उसकी सैंपल स्पेस अगेन वही बनेगी जिससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस 5 और 6 में हमने बनाई है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 पे 2 से लेकर इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 लिखेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसका मतलब ये है कि पहले डाई पे 1 1 दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है। तो ये सारी इसकी सैंपल स्पेस बन सकती हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं। अब इसमें जो पहला इवेंट है, इवेंट ए इज दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज एन ऑड नंबर। अब इसमें से वो नंबर्स लेने हैं जिनमें 2 का सम क्या हो, ऑड नंबर हो। पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सम ऑफ द डॉट्स इज एन ऑड नंबर। अब इसमें से वो नंबर्स लेंगे जिनका सम ऑड नंबर हो, तो पहली लाइन में 1 और 2 3 होता है, ये एक ऑड नंबर है। 1 और 4 5, इसका सम ये भी ऑड नंबर है। 1 और 6 7, ये भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट लाइन में 2 और 1 3, दोनों का सम ऑड नंबर है। 2 और 3 5, ये भी एक ऑड नंबर है। 2 और 5 7, ये भी ऑड नंबर है। 3 वाली लाइन में देखेंगे तो 3 और 2 5 बनता है, इसका सम ये भी ऑड नंबर है। 3 और 4 7, ये भी ऑड नंबर है। 3 और 6 9, ये भी ऑड नंबर है। और 4 और 1 5, ये भी ऑड नंबर है। 4 और 3 7, इसका सम भी ऑड नंबर है। और 4 और 5 9, इसका सम भी ऑड नंबर है। 5 वाली लाइन में अगर देखें तो 5 और 2 7, ये भी ऑड नंबर है, इसका सम। 5 और 4 9, ये भी सम ऑड नंबर है। 5 और 6 11, इसका सम भी ऑड नंबर है। 6 और 1 7, इन दोनों का सम भी ऑड नंबर है। फिर 6 और 3, ये भी ऑड नंबर है। इसमें फिर 6 और 5 11 बनता है, ये भी ऑड नंबर है। तो ये टोटल अगर करें तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनेंगे, इनको टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 बन गए। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 18/36 ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि इवेंट बी क्या कहा गया है। इवेंट बी ये है, एंड द इवेंट बी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स शोन ऑन एट लीस्ट 1 डाई इज 3। इसमें से हमने वो डॉट्स लेने हैं जिन पे कम से कम एक 3 हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम पहली लाइन में देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एट लीस्ट 1 डाई इज 3, एक डाई पे कम से कम 3 होना चाहिए। पहली लाइन में 1 और 3 है, दूसरी लाइन में 2 और 3 है, अगली पूरी 3 वाली लाइन है, 3 1 3 2 3 6। ये देखें, ये पूरी 3 वाली लाइन है, तो ये सारी लाइन इसी तरह लिख लेंगे, 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 और 3 6, ये पूरी लाइन। फिर 4 वाली लाइन में 4 और 3, इसमें 5 और 3, जिसमें एक डाई पे कम से कम 3 हो। फिर 6 और 3, ये सारे नंबर्स लिख लिए हैं जिन पे 3 आ रहा था। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी, एन ऑफ बी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 11/36। अब इन दोनों के अंदर ए और बी इवेंट के अंदर देखेंगे कि क्या कॉमन एलिमेंट है, इसके इंटरसेक्शन में भी नंबर्स आ रहे हैं। अब हम वो लिखते हैं। तो इसके बाद बच्चों इंटरसेक्शन में नंबर देख लेते हैं। इस दूसरे सेट को देखते हैं। 1 और 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है, 2 और 3 इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा। इसके बाद अगर इन दोनों में देखें तो 3 और 1 जो कि इसके अंदर नहीं है, 3 और 2 5 इसके अंदर मौजूद है, तो 3 और 2 इसके अंदर मौजूद था। ये 3 और 2 था। 3 और 3 नहीं है, 3 और 4 है जो कि दोनों में मौजूद है, 3 4। फिर इसके बाद 3 5 है, इसमें देखें 3 5 नहीं है। 3 और 6 9 है, क्योंकि ये सारे ओड नंबर है ना, तो ये सम भी ओड नंबर है, ओड नंबर वाला आ जाएगा 3 और 6। 4 और 3 7, तो यकीनन ये इसके अंदर भी मौजूद होगा। 4 और 3 ये भी ओड नंबर है, क्योंकि वो तो सारे ओड नंबर्स का लिखे हुए हैं ना, सम तो ओड नंबर तो इसमें हर सूरत मौजूद होगा। 5 और 3 8 ये नहीं मौजूद होगा। 6 और 3 9 वो इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये सारे बन गए इसके ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 6/36 ये आंसर आ गया। अब इसमें फार्मूला जो लगेगा वो सेकंड वाला फार्मूला है जो मैंने स्टार्ट में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी है जिसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका आंसर आया 18/36, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर हमने यहाँ पे निकाला था 11/36, और इसका आंसर 6/36। एलसीएम ले लेंगे, 18 + 11 ऊपर -6, ये वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी नीचे 36। 18 और 11 29 - 6 23/36, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है लास्ट वाला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसके बाद बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास है जिसके अंदर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज हैं। तो यहाँ पे हम साथ साथ जो जो डाटा दिया गया है इसको लिख लेते हैं। गर्ल्स 10 हैं और बॉयज़ कितने हैं? 20 हैं। तो टोटल ये कितने हो जाएंगे? 30। देखे ना, 20 और 10 30। तो एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस का जवाब मिल गया हमें 30। अब ये कहा गया हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ब्लू आइज। ये अगर इनका हाफ किया जाए, हाफ गर्ल्स ब्लू आइज वाली हैं, इसी तरह हाफ बॉयज ब्लू आइज वाले हैं, बॉयज ब्लू आइज हैं इनकी, हाफ गर्ल्स ब्लू आइज, ये आ गई। अब हाफ अगर गर्ल्स का किया जाए तो ये 5 हो जाएगा, बॉयज़ का हाफ किया जाए तो 10 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने बन गए? टोटल 15 हो गए। जिस तरह ये टोटल टोटल से 10 थी ना, हाफ ब्लू आइज हैं, हमने इन सब का हाफ कर दिया, 30 का हाफ जो है वो ब्लू आइज था, तो टोटल 15 बन गए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन चूजन एज मॉनिटर, मॉनिटर के तौर पर चूज किया जाता है इज आइदर अ गर्ल, या तो गर्ल को या ब्लू आइज में से कोई हो सकता है, इसमें से और इसमें से दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले जो इवेंट दिया गया है ये है गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गर्ल गर्ल की। तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये इवेंट ए का नाम दे देते हैं। तो एन ऑफ ए कितना होगा? गर्ल्स कितनी है? 10 है। अब पी ऑफ ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका आंसर आ जाएगा 10/30। अब इवेंट बी है कि ब्लू आइज की प्रोबेबिलिटी निकालें। इवेंट बी है ब्लू आइज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एन ऑफ बी कितना होगा? अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ब्लू आइज वाले टोटल कितने हैं? 15 है, तो ये आगे 15। अब यहाँ पे इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट साथ साथ हमें पता चलती रहे, मैं इसलिए इसके साथ ही सोल्व कर रही हूँ। तो इस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 15 है, टोटल 30 ये आ गया। अब हमने देखना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी में कोई कॉमन है। देखें ए में इवेंट ए था, सारी गर्ल्स, टोटल गर्ल्स निकालनी जिनकी ब्लू आइज थी,
ये निकालनी। सो ये टोटल गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली। इवन बी ब्लू आइज, दोनों में कॉमन क्या होगा? देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हाफ है, उस गर्ल्स का ये हाफ है, तो 5 वो नंबर है जो कि दोनों के अंदर मौजूद है। ब्लू आइज वाला है और 10 टोटल है, तो 5 दोनों के अंदर हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसके अंदर मौजूद है जो कि 5 है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हम लिख लेते हैं कि ब्लू आइज कॉमन है, वो कि कितनी है? नंबर ऑफ इवेंट्स 5 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आंसर। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ पे ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 10/30 प्लस 15/30 माइनस 5/30। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं सोल्व कर देती हूँ इसको। एलसीएम लिया 30, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 5, 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20/30। 0 कैंसल आउट, 2/3, तो ये इसका आंसर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 2/3। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके थे 10 क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।